हाय गाइस, स्वागत है एक और नए दिन में। तो कल रात को तो हम लोग बस टैक्सी लेके होटल आ गए थे, चेक इन करा, उसके बाद सो गए थे। रात में करीब 1-1:30 बज गया था आते हुए होटल। तो और कुछ दिखाने के लिए खास था नहीं। अब अगले दिन सुबह फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करा और अभी तो थोड़ा सा होटल में ही आराम कर रहे हैं। और एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया था कि किस चीज़ के लिए हम लोग बैंकॉक आए हैं मेनली। तो बैंकॉक में आया हूँ बैंकॉक हाफ मैराथन दौड़ने के लिए। तो आज रात को 3 बजे रन स्टार्ट होगा। उसके लिए पहले तो किट कलेक्ट करनी है, वहाँ से टी शर्ट लेनी है, बिब नंबर लेना है। उसके लिए अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। तो वो वाली जर्नी आप लोगों को दिखाता हूँ और फिर दिन में थोड़ा बहुत बैंकॉक एक्सप्लोर करेंगे, तो वो देखते हैं कैसा रहता है। और ये कुछ नज़ारा है हमारे होटल रूम से। सामने एक रिवर है थोड़ी सी जो दिखाई दे रही है, इसके अलावा तो कुछ खास व्यू है नहीं। बस अब निकल गए होटल से और जो रेस किट कलेक्शन है वहाँ के लिए ब्रावो BKK जाना है। तो बस अभी कैब करी है और उस तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे हैं कुछ अभी रोड के नज़ारे, आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ का ट्रैफिक तो एकदम दिल्ली की याद दिला रहा है। पर सिटी के बारे में बोलूँ तो काफ़ी ठीक है, रोड्स वगैरह तो अच्छी हैं, साफ़ सुथरी है, पर ट्रैफिक तो काफ़ी है। दिल्ली से काफ़ी सिमिलर लग रहा है। अभी फ़िलहाल तो हम पीक आवर्स में नहीं हैं, तो फिर भी रीज़नेबल ट्रैफिक है। पर शाम को तो काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है, पर एकदम जाम सा तो नहीं लगता है, फिर भी चलता रहता है। पर रेड लाइट्स पे काफ़ी लंबी लाइनें लग जाती हैं। पहुँच गए वहाँ जहाँ से किट लेनी है, अब अंदर चलते हैं। तो ये है कलेक्शन एरिया बैंकॉक मैराथन का। अब अंदर चलते हैं और अपनी किट कलेक्ट करते हैं। तो ये किट मिल गई है बैंकॉक हाफ मैराथन की, और ये है अपना बिब नंबर और इंडिया का झंडा। और ये बिब कलेक्शन एरिया के आसपास सारे ब्रांड्स के स्टॉल्स हैं। अगर आपको रनिंग के लिए कुछ सामान चाहिए, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, तो ले सकते हैं यहाँ से। पर मैं तो अपना ऑलरेडी लेके आया हूँ, तो यहाँ से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली वैसे थोड़ा सा कम प्राइस पे रहती हैं ये चीज़ें बाकी शॉप से, पर यहाँ पे मुझे कोई ऐसा अंतर दिखा नहीं। तो शूज़ वूज़ वगैरह सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। और ये अलग अलग टी शर्ट्स अलग अलग रन के लिए 5K, ये 10K हाफ मैराथन जो कि मैं दौड़ूंगा, और ये है हाफ मैराथन फिनिशर टी शर्ट जो कि ख़त्म करने पे मिलेगी। ये है फुल मैराथन टी शर्ट और ये है फुल मैराथन फिनिशर टी शर्ट। तो अब कलेक्शन वाले एरिया से निकल गए। अब लंच का टाइम है, तो फिलहाल एक कैब बुक करी है, एक थाई रेस्टोरेंट जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर लंच करते हैं, फिर आगे का प्लान क्या करना है वो डिसाइड करते हैं। तो अभी भी कैब का ही वेट हो रहा है। इतने मैंने सोचा थोड़ा बहुत थाईलैंड के बारे में आपको बताता हूँ। तो थाईलैंड वैसे तो एक डेमोक्रेसी है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं इलेक्शन से, पर यहाँ अभी भी मोनार्क भी है, यहाँ पे किंग भी है। यहाँ पे जैसे आप एंटर करते हैं अलग अलग बिल्डिंग्स पे बैनर्स भी लगे हुए हैं, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द क्वीन। पर यहाँ की जो रॉयल फैमिली है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम पावर नहीं है, पर जो मेन पावर्स हैं वो सारी प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती हैं। और जो रॉयल फैमिली है वो ज़्यादा सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उनका यहाँ अभी फ़िलहाल थाईलैंड की पावर हायरकी में। 1932 तक थाईलैंड पूरी तरीके से मोनोपोली थी किंग और उसकी फैमिली की, पर 1932 के बाद ग्रेजुअली डेमोक्रेसी की ओर मूव होता गया। पर फिर भी एज अ सिंबल उन्होंने मोनार्की को अभी भी सस्टेन करा हुआ है, पर सारी पावर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास ही रहती हैं। जैसे हमारा प्रेसिडेंट है उस तरह से हम कुछ समझ सकते हैं यहाँ के किंग को, कि सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है पर बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं होती हैं, और मेनली प्राइम मिनिस्टर ही सारे डिसीजंस लेता है। और गर्मी तो हो रही है अभी भी यहाँ पे, अभी भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री के आसपास है, पर छाँव में फिर भी ठीक लग रहा है। तो कैब का वेट चल रहा है फ़िलहाल, कैब आती है फिर आगे चलते हैं और लंच करते हैं। तो बस अभी कैब में बैठे हैं, और सही में पूछा जाए तो यहाँ पर ट्रैफिक का हाल मुझे एकदम दिल्ली जैसे लग रहा है। जाना तो सिर्फ 3.5 किलोमीटर है, पर उसके 20 मिनट लगने वाले हैं। हाय दोस्तों, स्वागत है एक और नई शाम से बैंकॉक में ही। तो दिन में तो हम लोगों ने और कुछ खास करा नहीं, जैसा मैंने आपको बताया था, बस लंच करा, उसके बाद होटल आके
सो ही गए थे क्योंकि पिछली रात भी मैं सोया नहीं था फ्लाइट की वजह से। फिर बस आके सो गए। अभी से उठे हैं, एक दो काम निपटाने हैं और तो बस अभी तो आसपास का एरिया ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये है कुछ टेम्पल्स थाईलैंड के। अभी तो फ़िलहाल सब कुछ बंद हो गया है, बट नाइट में भी घूमने का अपना ही मज़ा रहता है। सामने ये क्वींस गैलरी है, अगर आपको पीछे दिख रहा हो तो। और मेन तो जिस चीज़ के लिए मैं आज बैंकॉक आया, आज बैंकॉक रन भी है रात में, जो 3 बजे शुरू होगा और होटल मैंने उसकी स्टार्टिंग लाइन के पास ही लिया हुआ है। तो तब तक आपको रात के थोड़े से नज़ारे दिखाता हूँ और देखते हैं नाइट में बैंकॉक कैसा दिखता है। तो ये है रात के नज़ारे वट चरतदनम के। अनफॉर्चुनेटली अंदर से तो नहीं दिखा पाऊँगा मैं क्योंकि रात में ये बंद हो जाते हैं, बट वट का मतलब टेम्पल होता है थाईलैंड में। और इनके टेम्पल्स का जो आर्किटेक्चर है ये आपको ऐसा लगेगा जैसे मिक्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज़ एंड तिब्बतियन से काफ़ी मैच करेगा। इन तीनों चीज़ों को अगर आप कंबाइन करके मिक्सी में घुमाएंगे तो मेरे ख्याल से इनका आर्किटेक्चर निकल के आता है। और एक्चुअली चाइनीज़ इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा रहा है हिस्टोरिकली पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। तो जो आप इनकी बिल्डिंग्स वगैरह देखते हैं उनमें भी आपको चाइनीज़ इन्फ्लुएंस काफ़ी दिखाई देता है क्योंकि ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स चाइनीज़ से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है पूरे साउथ ईस्ट एशिया का। इंडिया से भी रहा है पर बहुत ज़्यादा नहीं। तो चीज़ें काफ़ी जैसे ड्रैगन की प्रेजेंस उनके आर्किटेक्चर में, जैसे आप देखेंगे इस बिल्डिंग में भी मिक्स ऑफ इंडियन, थाई, तिब्बतन, चाइनीज़। तो एक्चुअली कहीं का भी आर्किटेक्चर देख के आपको काफ़ी कुछ पता लग सकता है कि हिस्टोरिकली वो जगह किस के इन्फ्लुएंस में रही है ज़्यादा। तो अभी हम लोग टुक टुक में बैठ गए और खाओसान रोड जा रहे हैं। खाओसान रोड जो है काफ़ी टूरिस्टी है, काफ़ी सारी ईटरीज़ हैं वहाँ पे, घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा है, नाइट लाइफ काफ़ी है। तो उस जगह को चल के देखते हैं। होपफुली काफ़ी हैपनिंग जगह होनी चाहिए। तो ये टुक टुक है, आप लोगों को बाहर से भी दिखाता हूँ। ये टुक टुक है, अब इसमें चलते हैं। वैसे काफ़ी कुछ सिमिलर है हमारे बड़े ई रिक्शा मान लीजिए इसको, पर थोड़ा थाईलैंड में काफ़ी टूरिस्टी और पॉपुलर कर रखा है इसे। तो अपने टुक टुक में चलते हैं खाओसान रोड की तरफ। तो ये हैं कुछ नज़ारे खाओसान रोड के, काफ़ी टूरिस्टी है। अभी लगभग आधा घूम लिया हमने यहाँ पे और काफ़ी हैपनिंग जगह है, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, काफ़ी सारे बार्स हैं, टैटूज़ के शॉप हैं, कपड़े, खाना पीना, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी हैपनिंग जगह है, मज़ेदार जगह लग रही है। तो और देखते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग हो तो। वैसे तो खाने पीने के लिए भी काफ़ी अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, काफ़ी बग्स वगैरह भी खाते हैं यहाँ पे, तो वो भी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो सारा देख रहे हैं धीरे धीरे। तो ये थे कुछ खाओसान स्ट्रीट। अगर आपको पब्स, नाइट लाइफ और कुछ लोकल शॉपिंग करनी है तो यहाँ पे आ सकते हैं। शॉपिंग तो कुछ खास नहीं, मतलब यहाँ पे बार्स अच्छे हैं और थोड़ी सी हैपनिंग प्लेस है, लाइव म्यूज़िक वगैरह चलता रहता है, बिजी प्लेस है। ऐसी चीज़ें अगर पसंद है तो यहाँ पे आ सकते हैं और उधर से एक बार देखना तो बनता ही है इस जगह को। अब यहाँ से निकलते हैं और अगली जगह चलते हैं। और ये फ़िलहाल डिनर करने के लिए आ गए थे एक थाई वीगन रेस्टोरेंट में। ये आइटम मंगाए हैं, लेट्स सी कैसे रहते हैं। तो बस अभी डिनर करके निकल गए और ऐसे ही वॉक कर रहे हैं अभी तो रोड साइड, थोड़ा सा सिटी कैसे नज़ारे लिए जा रहे हैं, सिटी का वाइब सोक इन कर रहे हैं। और फिर बस होटल जाके फिर थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर अपने रन के लिए निकलेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो रात के बज रहे हैं 2:30 और मैं जा रहा हूँ अपने हाफ मैराथन स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। आवाज़ अब थोड़ी सी क्लियर नहीं होगी क्योंकि माइक नहीं पहना हुआ है मैंने। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या माहौल चल रहा है। रात के इस टाइम भी काफ़ी कार्स हैं
रोड पे। अभी तो मैं थोड़ा सा साइड रोड पे आ गया, अदरवाइज़ मेन रोड पे तो काफ़ी ट्रैफिक चल रहा था। और ये और भी कुछ रनर्स जो जा रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ।ชิดซ้ายไปก่อนครับชิดซ้ายก่อนครับ तो दोस्तों ये रहा अपना मेडल, हो गया 21.1 के हाफ मैराथन ख़त्म। इस बार लगभग 2 घंटे 20 मिनट में करा मैंने, और टारगेट मेरा 2.5 घंटे के अंदर करने का था। तो ओवरऑल टाइमिंग भी ठीक रहा, मेडल तो मिल गया, पर इसके साथ एक फिनिशर टी शर्ट भी मिलनी थी, पर क्या है कि ख़त्म हो गई, बाद में डिलीवर करेंगे। पर अब पता नहीं, जो लोग बाहर से हैं, जैसे मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, उन लोगों को कैसे डिलीवर करेंगे ये लोग। जितने भी फॉरेनर्स थे वो थोड़े नाराज़ तो हो रहे थे, गलत तो बात है ये, जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन करा उतनी टी शर्ट तो अरेंज करनी चाहिए, पर चलिए अब क्या कर सकते हैं। तो वापस होटल की तरफ जा रहा हूँ, फिर अब आज तो देखते हैं, थोड़ा रेस्ट करके फिर शाम को निकलेंगे देखने के लिए थोड़ा बहुत, और बैंकॉक में क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। मज़ेदार रन था। आखिरी में मैं कहूँगा किसी भी रन में आखिरी 3-4 किलोमीटर थोड़े से टफ हो जाते हैं, पर जो छोटे रन वाले रहते हैं जैसे 10K 5K, वो लोग फिर ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो लोग थोड़े अच्छे पेस में दौड़ते रहते हैं, तो उससे थोड़ी सी और एनर्जी मिल जाती है, तो थोड़ा सा पेस मेंटेन हो जाता है थोड़ा सा और। तो ओवरऑल सही रहा, बिटवीन अराउंड 6:10 to 6:40 पर के पेस मेंटेन कर लिया था मैंने पूरे हाफ मैराथन में। तो ओवरऑल रिज़ल्ट ठीक रहा। बाकी ये बिप पे एक सेंसर होता है, जिससे कि ये लोग रनर्स की स्पीड ट्रैक करते हैं, और फिर बाद में एक सर्टिफिकेट टाइप का इशू होता है, तो देखते हैं उसमें क्या रियल टाइम आता है मेरा। घुटने और एंकल की तो 12 बज गई आज। मुझे लगता है कि हाफ मैराथन करने में हार्ट और लंग तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ट्रेन हो ही जाते हैं, बट ये जो लॉन्ग रन्स होते हैं ये अपने जॉइंट्स पे काफ़ी ज़्यादा जोर डालते हैं, तो घुटने और एंकल पे काफ़ी सोरनेस फील हो रही है। अभी विथ टाइम एक्चुअली थोड़ा सा बढ़ती है ये, शुरू के 1-2 दिन थोड़ा आइसिंग वाइसिंग करेंगे, जाके थोड़ा वॉल्यूम शॉल्यूम लगाएंगे तो और बढ़िया रहेगा। हाय दोस्तों, स्वागत है एक नए दिन में। तो कल तो आपने देखा था मैं रात में बस रन अपना ख़त्म करा, फिर आके सो गए थे, और अभी सुबह भी थोड़ा सा लेट उठा मैं और बस ब्रेकफास्ट करा। फिर अभी हम लोग आए हैं आइकॉन सियाम। आइकॉन सियाम जो है बैंकॉक का एक बहुत बड़ा मॉल है, इसके अंदर जैसा कि आप लोग पीछे देख पा रहे हैं फ्लोटिंग मार्केट भी बना रखी है। फ्लोटिंग तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते, स्टैटिक बोट्स रखी हुई हैं इन्होंने। तो आइए इस मॉल को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है इस मॉल में। इस तरह के बोट्स लगाए हुए हैं इन्होंने नीचे पानी का लगा के, तो एक फ्लोटिंग मार्केट वाला फील देते हैं, और सारी लोकल शॉप्स वगैरह बना रखी हैं, खाने पीने का भी काफ़ी है। तो हांगकांग के अलग अलग रीजन में जो अलग अलग चीज़ें फेमस है उसके हिसाब से ये मार्केट पूरा डिवाइड करा हुआ है। तो सारी लोकल शॉपिंग के हिसाब से ये बनाया हुआ है इन्होंने। ज्वेलरी के भी कुछ आइटम्स हैं, खाने पीने का तो काफ़ी है, नारियल, मैंगोज़, हाई लोकल कपड़े जो रहते हैं,
परफ्यूम्स हैं, कुछ बाहर के भी शॉप्स हैं, मतलब का बाहर के भी कुछ ब्रांड्स हैं। तो एग्जैक्टली प्योरली लोकल तो नहीं कर सकते, बट मिक्स बनाया हुआ है सारा। और ये कुछ फ़ोटो स्पॉट्स भी बना रखे हैं उन्होंने। ये टुक है, हाथी, और मेन चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला था, ये कुछ बारबेक्यू मीट्स हैं, एलिगेटर, पूरा का पूरा एलिगेटर रखा हुआ है। तो अब एक फ्लोर ऊपर आ गए थे, और ऊपर आते ही तो एक यूजुअल मॉल जैसा ही है, अलग अलग ब्रांड्स हैं। ये सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे और ज़्यादा लग्जरी ब्रांड्स थे, और ऊपर आने पे धीरे धीरे और बजट की चीज़ें आने लगती हैं, स्टारबक्स। तो यहाँ पे मैं घूमता हूँ। वैसे तो यूजुअल मॉल में बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए होता नहीं है, पर अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो फिर शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो फ़िलहाल निकल गए मॉल से, और अभी तो होटल जा रहे हैं, वहाँ लंच वगैरह करेंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। काफ़ी थका हुआ लग रहा है वो तो फ़िलहाल सुबह के रन के बाद। तो थोड़ा सा रेस्ट करके फिर शाम को देखते हैं क्या प्लान बनता है। हाय, स्वागत है एक और नए दिन में। तो कल शाम को जब मैंने आप लोगों से लास्ट बार कैब में ही बात करी थी, तो उसके बाद हम लोग दोबारा से खाओसान स्ट्रीट चले गए थे। काफ़ी हैपनिंग प्लेस है, उसके वीडियोज़ मैंने पिछली वीडियोज़ में भी डाले ही थे। तो कल फिर वहाँ एक क्या नाम था बार का, मुलिगन बार था, आयरिश बार था। वहाँ पे गिनिस बियर ओवरऑल काफ़ी फेमस है। उनकी ब्रूइंग प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट रहती है, तो एक रोस्टेड फ्लेवर और थोड़ा क्रीमी टेक्सचर रहता है उस बियर का। तो वो पी हम लोगों ने, वो काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद उस रोड पे काफ़ी थाई मसाज के थी जगह, और इतने लंबे रन के बाद पैर तो दुख ही रहे थे, तो फुट मसाज करवाया। बच्चों के लिए पूछा तो बच्चों के लिए भी था। तो फिर हम पूरी फैमिली नहीं, मैं, मेरी वाइफ और छोटे बेटे ने, हम तीनों ने ही मसाज करवाया। काफ़ी अच्छा था, स्पेशली जो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। स्पेशली जो मेरा मसाज करने वाला था वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बढ़िया स्ट्रॉन्ग हाथ थे उसके। तो उसने काफ़ी आधे घंटे का सेशन लिया था हमने। आधे घंटे के 180 बात थे, और अगर 1 घंटे का सेशन लेते हैं तो उसके 300 बात थे। पर हमने आधे घंटे वाला ही लिया, वो भी मेरे ख्याल से मोर देन इनफ था फुट मसाज के हिसाब से। तो उसके बाद फिर हम डिनर करने गए थे एक इंडियन रेस्टोरेंट पे गए थे, पर खाया हम लोगों ने थाई ही। वहाँ पे रेड थाई करी ली थी और मैंगो स्टिक राइस लिए थे, खाना काफ़ी अच्छा था। फिर तो आके सो गए, काफ़ी थके हुए थे। अभी सुबह उठ के एक इंडियन रेस्टोरेंट से ही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट मंगाया था, जो कि अच्छा नहीं रहा। कुछ आलू पराठे वगैरह मंगाए थे, तो कुछ खास थे ही नहीं। फिर बस चेकआउट करके अब जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। अच्छा हाँ, और एक चीज़ और, बहुत सारे तो नहीं, मतलब कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि वेजिटेरियन ऑप्शंस कहाँ मिल पाते हैं हम इंडियंस के लिए। तो कल खाओसान रोड के सामने ही एक वीगन रेस्टोरेंट भी था, जो कि पूरा थाई क्विजीन था विद ऑल वीगन ऑप्शंस, और इंडियन रेस्टोरेंट भी था जिसमें काफ़ी सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस थे। तो उनके नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेकेंडली, जिस होटल में मैं रुका था उसका नाम था आयाथॉन होटल। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सर्विस काफ़ी अच्छी थी। प्राइस के हिसाब से होटल काफ़ी डिसेंट था, पूल भी था, बार भी था वहाँ पे। ब्रेकफास्ट तो हम लोगों ने इंक्लूड नहीं कराया था, बट डिसेंट रेस्टोरेंट भी था, पर हम लोगों ने वहाँ खाया नहीं, पर दिखने में तो ठीक ही लग रहा था। तो उसका लिंक भी मैं दे दूँगा। और सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी, स्टाफ काफ़ी कर्टियस था। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो वहाँ पे रुक सकते हैं अगर चाहें तो, अगर आपके आइटनरी को मैच करता है। और एक और चीज़ अच्छी बात ये थी उसकी कि जो कुछ मेन अट्रैक्शंस हैं उसके पास था। बट फिर भी अगर आप बैंकॉक का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सुखमवित वाले एरिया में रहें। तो वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट ज़्यादा हैं, ज़्यादा चीज़ें करने के लिए हैं। ये जो एरिया है ये आप एज अ डे ट्रिप कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा मैच करेगा। तो बस कैब से उतर गए, अब अपने टर्मिनल के अंदर जा रहे हैं। एंट्रेंस 9 से एंट्री है। तो चेक इन वाला काम हो गया है, बैक ड्रॉप कर दिया है। यहाँ पे सारा ऑटोमेटेड ही था, खुद ही चेक इन करना था, खुद ही पासपोर्ट स्कैन करना था, बैगेज टैग निकाले, और फिर बैक ड्रॉप यहाँ पीछे था यहाँ, और यहाँ पे फिर बैक ड्रॉप कर दिया। अब इंटरनेशनल डिपार्चर्स की ओर जा रहे हैं। यहाँ की काफ़ी एयरपोर्ट शॉप्स पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। और ये है समुद्र मंथन का वो फेमस स्कल्पचर जो बहुत सारे वीडियोस में स्वर्णभूमि एयरपोर्ट के लिए दिखाते हैं। तो हमारा गेट है 113A, अभी लगभग यहाँ से 8 मिनट का वॉक करना है।
तो हम लोग चेक इन करके आ गए थे। प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था। इनफैक्ट मैंने नोटिस करी कि जिन लोगों के ई पासपोर्ट थे उन लोगों के लिए तो काउंटर अलग ही था, बट मेरे पास अभी ई पासपोर्ट है नहीं, पर शायद मैंने सुना है कि जो नए पासपोर्ट इशू हो रहे हैं हम लोगों के भी, वो भी ई पासपोर्ट रहेंगे। तो बाकी वैसे काफ़ी स्मूथ चेक इन था, काफ़ी एफिशिएंट एयरपोर्ट है, तो ओवरऑल चीज़ें काफ़ी जल्दी हो गई। तो पहुंच गए अपने गेट पे 3842 हांगकांग। और ये रहा आज का हमारा प्लेन, प्यारा सा A380 डबल डेकर। तो नीचे का फ्लोर जो है, जैसे मैंने पहले बताया था, इकोनॉमी क्लास के लिए, और ऊपर का फ्लोर जो रहता है वो बिजनेस और फर्स्ट क्लास के लिए रहता है। ओके दोस्तों, तो वापस आ गए अब हांगकांग एयरपोर्ट। इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ ठीक था, फ़्लाइट भी काफ़ी ठीक थी। तो ये थी हमारी छोटी सी वीकेंड बैंकॉक ट्रिप विद मेन फोकस ऑन बैंकॉक मैराथन। सो जब तक अगली ट्रिप प्लान करते हैं और अगली बार मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।